अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। इससे पहले हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक बिहेवियर, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को देखा। अभी हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं कि डिफरेंट मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 का पार्ट है, और मैग्नीशियम आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप 2 का पार्ट है। तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये मेटल्स डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं रिएक्शन विद वाटर, के वाटर के साथ इनका रिएक्शन किस तरह से होता है। तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। उसका रिएक्शन किस तरह से होता है। सोडियम रिएक्ट्स क्विकली विद द कोल्ड वाटर। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इवन के ठंडा पानी भी हो, कोल्ड वाटर भी हो, तो उसके साथ ये सोडियम इजीली रिएक्ट कर जाता है। तो आपके पास गिवन है रिएक्शन सोडियम इन सॉलिड स्टेट, सोडियम मेटल, वाटर आपके पास है लिक्विड स्टेट के अंदर। ये फर्दर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग में आपके पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और हाइड्रोजन गैस इतने ज़्यादा प्रेशर से रिलीज़ होती है कि आपके पास ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मींस इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, आप कह सकते हो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ आपके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये देखें साइड पे भी आपको एक रिएक्शन गिवन है। अगर हमारे पास एक ग्लास के अंदर जो है या किसी भी सिस्टम के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट हो, उसके अंदर अगर हम सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस ऐड करें तो इस तरह का एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। देखिए हाइड्रोजन गैस इतनी आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव टाइप की रिएक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद द कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ इतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन तो ये देता है लेकिन इतना फास्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो मैग्नीशियम इज़ फर्दर रिएक्टिंग विद द वाटर, रिजल्टिंग आपके पास बने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता कोल्ड वाटर के साथ। यह चीज़ आपने माइंड में रखनी है, कोल्ड वाटर। लेकिन अगर हम बात करें स्टीम की, स्टीम का क्या मतलब है कि वाटर को हीट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर है वाटर। ठीक है, तो स्टीम के साथ मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है ये विग्रस रिएक्शन होता है। विग्रस मींस काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी, आपके पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और ये काफ़ी विग्रस रिएक्शन होगा, काफ़ी फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर आपके पास जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी डैट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इन लोअर केस व्हेन इट विल रिएक्ट विद द स्टीम रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशंस में आप देखें इस रिएक्शन के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैग्नीशियम का रिएक्शन इतना जो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन इतना स्लो हो रहा है कि एक मैग्नीशियम का एटम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मींस वाटर के जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिंगल मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिजल्टिंग आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। लेकिन लोअर केस में जहाँ ज़्यादा विग्रस रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ एक मैग्नीशियम का एटम वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगी डैट विल बी डिफरेंट। अब यहाँ से हमें जो ओवरव्यू है वो हमें क्या मिलता है कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो लास्ट टाइम के अंदर भी हमने एक चीज़ देखी जब हम रिएक्टिविटीज़ को देख रहे थे कि अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो हेयर सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। और इसकी रीज़न क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वाई सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर S1 एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक तो आपके पास रीज़न है कि मैग्नीशियम का एटम का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, इसके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल है। ठीक है, सेकेंडली हमने जो बात की थी कि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, और उनके अंदर भी जो कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू हाफ फिल्ड। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो जैसे इसका आउटर शेल सब शेल है S, तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं,
ठीक है। दिस वन इज़ अ स्टेबल कन्फिग्रेशन एज़ कम्पेयर टू S1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू कंप्लीट आउटर शेल कन्फिग्रेशन, आउटर सब शेल कन्फिग्रेशन आप नहीं कहेंगे, ड्यू टू कंप्लीट आउटर सब शेल कन्फिग्रेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम एज़ कम्पेयर टू सोडियम। ऑल दो बाकी सारे पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स से तो उनके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ कम है ओवरऑल, तभी तो मैंने कहते हैं मेटल्स। लेकिन अगर हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन करें तो अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिविटी का मीनिंग यही है ना कि अगर इन्होंने रिएक्ट करना है तो इन्हें अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना होगा। स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करके गेन करके डिफरेंट वेज के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो यहाँ आप कह सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो कि हेयर अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ metals. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें हम देखेंगे कि सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसकी जो बर्निंग होती है उससे गोल्डन येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। मतलब जो आपके पास सोडियम की रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनती है और फ्लेम का जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, गोल्डन येलो कलर हो जाता है। सोडियम दो तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एक सोडियम बनाएगा सोडियम पर ऑक्साइड एक केस के अंदर, और एक केस के अंदर सोडियम बनाता है सोडियम ऑक्साइड, कि ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब अगर हम देखें बच्चों, सोडियम पर ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड के फार्मूला के अंदर के दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो सोडियम पर ऑक्साइड के अंदर आप देखें जैसे फार्मूला के अंदर गिवन है Na2O2। यहाँ अगर आप ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1। लेकिन दूसरे केस के अंदर जब हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के आ रही है -2। इट मीन्स दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो किस में है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस है। अगर ऑक्सीजन के किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, डैट वन इज़ अ सिंपल ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड, और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, डैट वन इज़ द पर ऑक्साइड। अब हमारे पास ये पर ऑक्साइड किस केस के अंदर बनेगा एंड सोडियम ऑक्साइड किस केस के अंदर बनेगा, अगर आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो उस केस के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, उस केस के अंदर फॉर्मेशन होगी नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड की। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस सप्लाई हो तो उस केस के अंदर आपकी फॉर्मेशन होगी सोडियम पर ऑक्साइड की, ठीक है। जैसे देखें यहाँ इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है, फर्स्ट जो इक्वेशन है 2Na+O2 गिव्स अस Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड। यहाँ जितना ऑक्सीजन है आपके पास उतना ही सोडियम है, 2 सोडियम के एटम हैं और 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे केस के अंदर आपके पास ऑक्सीजन के अमाउंट डबल है, मींस सोडियम के अमाउंट डबल है, मींस ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है। तो जब आपके पास लिमिटेड सप्लाई होगी उस केस के अंदर आपके पास क्या बनेगा, उस केस के अंदर बनेगा सोडियम ऑक्साइड। अब लास्ट टाइम हमने देखा सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ जो काफ़ी विग्रस रिएक्शन होता है, ये आपके पास सोडियम का रिएक्शन भी बना है ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिएक्शन भी काफ़ी विग्रस रिएक्शन है और नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर भी ये रिएक्शन हो जाता है। तो इसी वजह से सोडियम मेटल को हम लैब के अंदर यूज़ तो करना होता है डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। तो लैब के अंदर जब हम इसको स्टोर करते हैं तो हम इसको ना तो वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं मेटल को, और ना ही इसको ओपनली एयर के अंदर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्ट कर सकता है एंड फर्दर एयर के अंदर वाटर के वेपर्स हैं तो उनके साथ भी इसका रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये आग पकड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम इसको किसके अंदर, लैब के अंदर सोडियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है, ताकि इसका रिएक्शन ना हो एयर के साथ। केरोसिन ऑयल के अंदर इसको रखा जाता है, ऑर्गेनिक ऑयल के अंदर इसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है मैग्नीशियम का रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ब्राइट वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और रिजल्टिंग आपके पास प्रोडक्ट क्या होगी, डैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखें दिस वन इज़ द नॉर्मल ऑक्साइड। अब MgO के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ऑक्सीजन आ रहा है -2 और मैग्नीशियम आ रहा है +2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, सो दिस वन इज़ द नॉर्मल ऑक्साइड। तो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो जस्ट नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जब सोडियम की बात आती है तो सोडियम पर ऑक्साइड भी बना सकता है एंड सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है। अब ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ आपके पास क्या होता है, ब्राइट वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है, जैसे अभी हमने देखा। तो ये इसका जो फ्लेम प्रोड्यूस होना, इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसको फायरवर्क्स के अंदर यूज़ किया जाता है काफ़ी। एंड SOS फ्लेयर्स, SOS मीन्स, SOS एक जो टर्म यूज़ की जाती है इसका मीनिंग है सेव आवर सोल्स,
ठीक है। ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अपनी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, जैसे आप पहाड़ वगैरह पे अगर हों, वहाँ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है तो किसी दूसरे को गाइड करने के लिए, अपने तक रास्ता देने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसी तरह एयर के अंदर जिस जगह के ऊपर भी इमरजेंसी पोजीशन के ऊपर अपनी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कहीं किसी भी इमरजेंसी की जगह पे वहाँ आग लगा के इस तरह से उसको हवा में लहराया जाता है ताकि दूसरे को पोजीशन का आइडिया हो कि हम इस जगह पे प्रेजेंट हैं ताकि हमें रेस्क्यू किया जा सके। तो इस तरह से SOS फ्लेयर्स को भी यूज़ किया जाता है इसके ब्राइट फ्लेम की वजह से। SOS एक टर्म है जिसको यूज़ किया, इसके डिफरेंट मीनिंग्स बन सकते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, सेव आवर सोल्स का। इसको एक सेविंग पर्पस के लिए इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एंड रीज़न इज़ ड्यू टू इट्स ब्राइट वाइट फ्लेम। नेक्स्ट वन इज़ द रिएक्शन विद द क्लोरीन के ये जो मेटल्स हैं ये क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्लोरीन के साथ इनका रिएक्शन काफ़ी इजी एंड सिंपल है। अगर हम सोडियम के रिएक्शन की बात करें तो सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, प्रोड्यूस करेगा वाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम मेटल है जो क्लोरीन से रिएक्ट करेगी और आपके पास क्या बनेगा, वाइट कलर का सॉलिड प्रोड्यूस होगा। सोडियम क्लोराइड जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट आपके पास। और इसको अगर हम फ्लेम पे रखें, मतलब सोडियम क्लोराइड को अगर हम फ्लेम पे रखें तो आपके पास क्या होगा, उस फ्लेम का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, ठीक है। और इक्वेशन काफ़ी इजी इक्वेशन है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो सेम वाइज मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपके पास वाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड। वाइट कलर का आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी ये भी एक सॉल्ट है। तो आपको रिएक्शन गिवन है मैग्नीशियम प्लस Cl2 गिव्स अस MgCl2। अब आप यहाँ देखें कि आपके पास NaCl गिवन है एंड MgCl2 गिवन है, ठीक है। आप कहोगे कि इस केस के अंदर तो एक क्लोरीन है, यहाँ आपके पास क्या है, 2 क्लोरीन है। तो ये एक्चुअली एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बैलेंस करने के लिए ना यहाँ अब जो क्लोरीन है उनका नंबर गिवन है। अब आपको पता है जैसे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और क्लोरीन की क्या है, -1, ठीक है। अब यहाँ एक क्लोरीन की -1 है, लेकिन अब 2 क्लोरीन है उनकी कितनी आ गई, -2, ठीक है। और मैग्नीशियम की कितनी आ गई, +2। तो ओवरऑल ये क्या करें, एक न्यूट्रल स्पीशी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएं एलुमिनियम के साथ तो एलुमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3। तो एलुमिनियम को के साथ कंबाइन होने के लिए हमें कितने क्लोराइड चाहिए होंगे, 3 क्लोराइड चाहिए होंगे, ठीक है। पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, +1 होता है। तो इस तरह से पोटाशियम के साथ कंबाइन करने के लिए हमें कितने क्लोराइड चाहिए, हमें जस्ट 1 क्लोराइड चाहिए, ठीक है। तो ये 7 जो नंबर्स अटैच्ड हैं या तो ओवरऑल जो स्पीशी को न्यूट्रलाइज रखने के लिए उसके साथ जो डिफरेंट स्पीशीज़ है ना वो उनका नंबर वेरी करता है। सिंपल वे के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं ना, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो इसके साथ 2 क्लोराइड एटम अटैच्ड है। एंड सोडियम के केस में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके साथ क्या है, जस्ट 1 क्लोरीन एटम अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि किस तरह से एक सिंपल फॉर्म के अंदर किस तरह से ये जो मेटल्स हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स ये रिएक्ट करती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। इस सारे का पर्पस बेसिकली यही था कि हम बेसिकली कंपैरिजन कर सकें बिटवीन द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। एक्चुअली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास हमने सबसे फर्स्ट में रिएक्शन विद वाटर के केस में देखा कि आपकी जो अल्कली मेटल्स हैं दीज आर द मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।